हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गोविंद प्रभु, शीतला हरे पद्मा कृष्ण देवी प्रभु। दासी, सरोज गोइंका, मधुमिता माता, इस सबको दंडवत। हरे कृष्ण। अभी हम लोग कीर्तन शुरू करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा केशव राधा केशव राधे, जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे, जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे, जय जगन्नाथाय जय जगन्नाथाय, बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व, जय पंचतत्व, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरे नाम संकीर्तन की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर, हरि बोल। हरि बोल। बहुत सबको सुंदर। दंडवत प्रणाम सर। प्रभु जी हरि माता जी बोल। मेरा दंडवत प्रणाम। सबको मेरा हरि बोल। सभी भक्तों को धन्यवाद। अभी हम लोग बहुत सुंदर कीर्तन किया। अजय बाबू ने सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा अवश्य। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वातेतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखं करोति वाचालं पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम हरे कृष्ण प्रभु जी, कक्षा में सभी भक्तों का मेरा दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु भक्तों की कृपा से हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का रसपान कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने शनिवार को 16 अध्याय कंप्लीट किया, आज 17वां अध्याय शुरू करेंगे। और अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसको बड़ी तेजी से हम लोग एक बार उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। सर्वप्रथम हम लोगों ने प्रथम कैंटो के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। दूसरे श्लोक में हमने श्रीमद् भागवत के 7 एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा। और तीसरा श्लोक जो कि श्रीमद् भागवतम आध्यात्मिक वृक्ष का एक पका हुआ स्वादिष्ट फल है, उसको हमें इनवाइट करता है, उसको बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में जो 6 प्रश्न किए थे नेमी शरायण के मुनियों ने सुत गोस्वामी से, उसके बारे में हमने डिटेल में समझा पढ़ा। पहले अध्याय, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय। चौथे अध्याय में आकर के शौनक ऋषि ऑन बिहाफ ऑफ नेमी शरायण के मुनियों से के बिहाफ में सुत गोस्वामी से पूछते हैं, अब आगे हमें बताइए क्या 3 प्रश्न करते हैं कि श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या, परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, उनके जन्म के बारे में, उनके कर्म के बारे में, और उनके जिस प्रकार उन्होंने इस भौतिक जगह धरा से वो गए, तो उनके जो जन्म है, कर्म है और उनकी जो इस भौतिक जगत से जाना है, ये तीनों ही आश्चर्य है, उसके बारे में बताइए। उसके बाद में हम लोगों ने जो चौथे, पांचवें, सातवें जो श्रीमद् भागवतम का जो इतिहास है वो चौथे, पांचवें और छठे अध्याय में डिटेल में हमने सुना, जो कि नारद मुनि ने व्यास देव जी को डिटेल में बताया। उसके बाद 7वें अध्याय में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को किस प्रकार दंडित किया गया, उसका हमने डिटेल में सुना। 8वें अध्याय में उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे, जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उनका किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने घर में रक्षा की, और कुंती महारानी जो भगवान की शुद्ध भक्त है, किस प्रकार वो भगवान को ग्लोरीफाई करती है, भगवान कितने महान है, उनकी प्रार्थनाओं से हमको सुनने के मिला, जो कि बहुत ही एक आध्यात्मिक शिक्षा प्रद है। 9वें अध्याय में जो कि भगवान की अगेन शुद्ध भक्त है, जो 12 महाजनों में एक है, भीष्म देव के त्याग के बारे में हमने सुना।
10वें अध्याय में हस्तिनापुर के भक्त किस प्रकार भगवान के विरह में दुखी होते हैं जब भगवान हस्तिनापुर छोड़ के जाते हैं, उसके बारे में हमने सुना, एक एक भक्त के बारे में। 11वें अध्याय में द्वारका के जो भक्त है, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो भगवान का किस प्रकार आवभगत करते हैं जब भगवान कई दिनों के बाद हस्तिनापुर से द्वारका जाते हैं, और उनके विरह में उनकी क्या सिचुएशन थी, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन 13वें अध्याय में। फिर जो विदुर महाराज है, जो स्वयं यमराज हैं, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, किस प्रकार उन्होंने अपने भ्राता, बड़े भ्राता धृतराष्ट्र की भौतिक आसक्ति को काट कर करके उन्हें मुक्ति प्रदान करवाया, मुक्ति के मार्ग पर जाने में उनको मदद की। और साथ ही साथ नारद मुनि ने किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जो भ्रमित हो जाते हैं, किस प्रकार उनके भ्रम को दूर किया। 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का अर्थात, जिसमें हमने देखा कि भगवान युधिष्ठिर महाराज क्या अनुभव करते हैं, क्या अपशगुन होता है जब भगवान नहीं रहते हैं। तो बहुत सुंदर उसका वर्णन है। और अर्जुन जो द्वारका गए थे वापस में आते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि तुम इतने उदास क्यों हो, और लास्ट उनका प्रश्न क्या रहता है, क्या भगवान श्री कृष्ण यहाँ नहीं रहे। जैसे ही अर्जुन सुनते हैं तो 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार अर्जुन याद करता है कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर थे तो किस प्रकार हम खुशी थे, किस प्रकार हमारे में शक्ति थी, और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा थी, जैसे उनके संग सोते बैठते खाते। इतना सुंदर वर्णन किया है। और जब वो डिटेल में जो सुनते हैं युधिष्ठिर महाराज कि अरे अब भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे, तो वो इस धरा से जाने का निश्चय करते हैं। उनके पीछे उनके छोटे भाई द्रौपदी और सुभद्रा महारानी भी यहाँ से इस भौतिक जगत से प्रस्थान करते। उसके बाद में हम लोगों ने 16वें अध्याय में परीक्षित महाराज का, अभी तक हमने 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग 16वें अध्याय में परीक्षित महाराज के उनके कर्म के बारे में पढ़ा। किस प्रकार वो उन्होंने अपने पूर्वजों के गुणों को, उनकी शिक्षाओं को, उनको बेस बना करके राज सिंहासन उन्होंने चलाया। उनके बहुत गुणों का जो कि हमने ज्योतिषों ने उनके बारे में वर्णन किया था, यहाँ पर हमने देखा। और किस प्रकार जब वो जब वो राजा के भेष में शूद्र को देखते हैं जो कि कली है, और किस प्रकार वो गाय और बैल को, बैल जो धर्म का सिंबल है और गाय जो पृथ्वी का, किस प्रकार उनके पांव पर वो प्रहार कर रहा था, तब परीक्षित महाराज उसको पकड़ लेते हैं। वहां पर उन्होंने पकड़ कर करके उनको दंड दिया। उसके बेस में नेमिषारण्य के मुनि कहते हैं आपने उनको खाली दंड ही क्यों दिया। ये चीज अब हमको आगे 17 अध्याय में पता लगेगा कि उनको पकड़ा है, और पकड़ करके जो नेमिषारण्य के मुनि है उन्होंने जो प्रश्न किए थे खाली उनको मारा क्यों नहीं, दंड क्यों दिया। उसके अलावा हमने पढ़ा कि जैसे जैसे दिग्विजय के लिए परीक्षित महाराज जहां जहां भी गए थे, तो दिग्विजय का उद्देश्य हमेशा याद रखेंगे, ये नहीं था कि उनको दिखाना था कि मैं बहुत बड़ा, नहीं, वो भगवान के आदेश को सिरोधार्य कर करके कि हमारे राज्य में मुझे जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व का मैं पूरा पालन कर पा रहा हूँ कि नहीं, अर्थात हमारी प्रजा कृष्ण कॉन्शियस है कि नहीं, और कोई कष्टों से तो कोई उनको कष्ट तो नहीं। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या सुना, अपने पूर्वजों का ग्लोरिफिकेशन सुना। और वो ग्लोरिफिकेशन का महत्व इसलिए था क्योंकि वो सारा ग्लोरिफिकेशन भगवान श्री कृष्ण से संबंधित था। बिना श्री कृष्ण के कोई भी चर्चा अधूरी है, उसका कोई महत्व नहीं है, और वो कोई आनंद प्रदान नहीं करता है। ये अनुभव किया परीक्षित महाराज ने। और इसके बाद में एक मिस्टिक जो परीक्षित महाराज ने जो सुना कि किसके बारे में, जो कि आचार्य बोलते हैं कि धर्म के बारे में, और पृथ्वी, धर्म कौन है, बैल, और पृथ्वी क्या है, गाय, उनकी वार्तालाप के बारे में हमने सुना कि धर्म जैसे देख करके कहता है कि हे पृथ्वी माता, आप इतनी मायूस क्यों लग रही है, आपके चेहरे में कालीमा कैसे आ गई, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही है। अलग अलग करके तो बहुत सारे प्रश्न करता है, और लास्ट में प्रश्न करता है कि भगवान श्री कृष्ण जो इस धरा पे उससे वियोग हो गए हैं, उसके चलते तुम दुखी हो। और जैसे ही ये बात वो सुनती है कि भगवान चले गए, तब यहाँ पर पृथ्वी धर्म को जवाब देती है, अर्थात बैल को जवाब देती है, जो कि हमने प्रभु जी,
सैटरडे को हमने प्रभु जी, हाँ माता जी, प्रभु जी गाय जो है वो धर्म है ना, और बैल जो है वो पृथ्वी है माता जी। गाय 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 जो है धर्म वो का पृथ्वी, गाय पृथ्वी है माता जी, गाय और बैल, पृथ्वी है, हाँ, और बैल बैल धर्म है, धर्म। धर्म। ओके ठीक है ओके। ना? ओके, हरे कृष्णा। तो अब जो गाय जो पृथ्वी के रूप में है, बैल जो जो धर्म के रूप में है, पृथ्वी गाय से कहती है उनको, सॉरी, पृथ्वी जो गाय के रूप में है वो बैल से कहती है क्या, कि हे धर्म रूप पुरुष, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। फिर बोलती है भगवान श्री कृष्ण जो समस्त सत्व गुणों सौंदर्य के आगार है। तो यहाँ पर हमने भगवान के कितने 40 गुणों के बारे में पढ़ा, ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी है। क्योंकि वो जो लास्ट प्रश्न करता है बैल, तो वही कहती है हाँ, अब भगवान से मैं विलग हो गई हूँ, अब भगवान जो कि इस धरा पर आके उन्होंने अलग अलग लीलाएं की थी वो अब बंद कर दी है। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। तो जहां पर सूर्य नहीं रहता है वहां अंधकार होता है, और जहाँ प्रकाश होता है वहां पर अंधकार चला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण नहीं रहे तो वो अब पृथ्वी अंधकार का अनुभव करती है, अर्थात कली का प्रभाव अब बढ़ गया है। अतः मैं संसार की ये दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ, ये पृथ्वी कहते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं भले ही हम पृथ्वी को चूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही हम पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण कर दे, एक एक अणु में परिवर्तित कर दे, और उन परमाणुओं को हम गिन सकते हैं, लेकिन भगवान के दिव्य गुणों का हम अनुमान लगाना बहुत ही दुष्कर है। अर्थात भगवान के गुण इतने महान है। तो यहाँ पर 40 गुण एक बार, तो यहाँ खुद प्रभुपाद जी कहते हैं कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि भगवान के गुणों को हम बद्धजीव अपनी लिमिटेड बुद्धि से, सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते। जो भगवान के भक्त हैं एवं उनकी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान उन पर विशेष ध्यान देते हैं। दूसरी बात प्रभुपाद जी हम लोगों ने पढ़ी, पहला तो भगवान के गुणों का समझना हमारी सोच के बाद, बड़े बड़े मुनि ऋषि तक नहीं समझ पाते हैं, तो हमारी तो पोजीशन ही क्या है, कितनी सुंदर। और दूसरी बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात जो प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान अपने जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान उन पर विशेष ध्यान दे देते हैं। भगवान कहते हैं कि उनके जो शरणागत होता है उनके सुरक्षा की गारंटी वो खुद लेते हैं, किंतु जो अभागे हैं वे उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। कितनी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि भगवान खुद गारंटी लेते हैं जो उनके शरणागत हो जाता है, लेकिन जो दुर्भाग्यवाद है जो उन्हीं की शरण में नहीं जाते हैं। भगवान कभी भी अपने वचनों से मुकरते नहीं। जब वे सुरक्षा का आश्वासन दे देते हैं तो चाहे कुछ भी हो वे पूरा करते। हरि बोल। कौन, साधारण आदमी नहीं, भगवान पुरुषोत्तम भगवान, सर्व कारण कारणम। फिर पृथ्वी धर्म पुरुष को कहती है कि हे धर्म पुरुष, मैं आपके विषय में और साथ ही साथ सभी देवताओं, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालन करने वाले सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही है। वो कह रही है कि देखिए, क्योंकि पृथ्वी है, गाय है, उनका स्वभाव है दयामय का स्वभाव है। वो कहती है मैं अब सब लोगों के बारे में सोच रही हूँ कि उनका क्या होगा, क्योंकि अब भगवान इस धरा पर नहीं है। पृथ्वी याद करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए लास्ट जो हमने पढ़ा, ये सॉरी लास्ट नहीं, लास्ट बट, कि पृथ्वी याद करती है क्या, उस भगवान के बारे में जिनके चरणों में सदैव लक्ष्मी रहती है, और वो लक्ष्मी जिनके पीछे ब्रह्मा और बड़े बड़े देवता लोग उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं कि कुछ कृपा प्राप्त करने के लिए, कि अरे उन नारायण की आप सेवा करती रहती है, उनका कुछ प्रसाद दे दो, उनको मेरी तरफ से रिकमेंड कर दो। लेकिन लक्ष्मी महारानी कोई चीज पे दिमाग नहीं लगाती है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो स्वयं कबल वन में अपने वास स्थान को छोड़ कर करके आके भगवान के चरणों को पकड़ी रहती है कि ये चरण हमारे को छोड़ के चले नहीं जाए, और सदैव उनकी सेवा में लगी रहती है। तो वो लक्ष्मी जी जो भगवान की सेवा में लगी रहती है, वो भगवान मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, जिनके चरण कमलों में ध्वज, अंकुश तथा कमल के चिन्ह है।
वो इस धरा पर आ करके उन्होंने 125 साल तक इस धरा में रहे और एक कांस्टेंट, एक क्षण भी ऐसा नहीं हुआ कि उनका मुझे स्पर्श नहीं हुआ हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए पृथ्वी, अभी हम लोग जब डिस्कस करते हैं कि गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं, पांडव कितने भाग्यशाली है, द्वारकावासी कितने भाग्यशाली है, लेकिन यहाँ पृथ्वी बोलती है कि मैं ही एकमात्र ऐसी थी जिसका भगवान ने कभी भी एक क्षण भी मुझसे अलग नहीं हुए। द्वारका पांडव से अलग हुए जब द्वारका पांडव सॉरी हस्तिनापुर के जो पांडव अलग हुए जब वो द्वारका चले गए भगवान। गोपियों का विरह हुआ जब वृंदावन छोड़ के मथुरा आ गए, लेकिन पृथ्वी के संग भगवान कांस्टेंट रहे। इस प्रकार जब मैंने ये अनुभव किया कि मैं इतनी भाग्यशाली, इतनी बड़ी कृपा थी, तो आज मुझे बहुत दुख लग रहा है कि वही भगवान ने मुझे आज त्याग दिया है, छोड़कर इस तरह से चले गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है पृथ्वी का, भगवान की जो शुद्ध है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं संसार का सारा सौंदर्य ऐश्वर्य भगवान की कृपा से ही बढ़ सकता है, किसी मानवकृत योजना से नहीं। अगर इस संसार में चाहे वो भौतिक अध्यात्मिक, अगर हमको कुशलता नजर आती है, ऐश्वर्य नजर आता है, सुख खुशहाली जो नजर आती है, जो कुछ भी सगुण नजर आते हैं, ये केवल भगवान की कृपा से है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य इस संसार को बहुत सुंदर बना देगा खुश में, नहीं, हम बद्री के हाथ में नहीं है कि हम इस संसार में रहने वाले जीवों को सबको खुशी कर सके। ये केवल भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं, ये मानव के हाथ में नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर विराजमान थे तो उनके चरण कमल के विशिष्ट चिन्ह धूलि पर अंकित होते थे और उस विशेष कृपा के कारण सारी पृथ्वी यथासंभव हरियाली हरी भूरी रहती थी, क्योंकि भगवान उस समय यहाँ पर विराजमान थे। तो ये हमें समझना होगा, जो कुछ भी है हमारी प्रसन्नता का, हमारे सुखी का कारण एकमात्र भगवान का नाम, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन से हो सकता है। और कोई दुनिया में कोई भी, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें दिव्य आनंद प्रदान कर सके, चाहे वो बड़े बड़े देवता हो, कोई भी हो, चाहे दार्शनिक हो, चाहे कोई। फिर आगे वो बोलती है पृथ्वी, मैं भगवान की कृपा से नास्तिक राजाओं के अत्याचार के भार से, बोझ से उबर चुकी हूँ, और इतना ही नहीं, उसी तरह आपको भी उभारने के लिए, अर्थात वो धर्म है, वो कहना धर्म है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए और पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए, दोनों को पर कृपा करने के लिए भगवान इस धरा पर यदुवंशी के रूप में इस धरा पर उन्होंने जन्म लिया था। तो आप बताइए हे धर्मराज, ऐसा कौन होगा जो भगवान के विरह को अब सह सकता है, जिन्होंने इतनी कृपा हम सब लोगों के ऊपर किए। वे अपनी प्रेममयी मीठी मुस्कान, सुहावनी चिंतन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रिय आत्माओं को तथा प्राण क्रोध को जीतने वाले थे। माने वो जितने, माने उनकी एक जो मुस्कान थी, उनके जो चितवन की जो हंसी थी, मुस्कान थी, वो सभी प्रियात्माओं माने सत्यभामा की भी जो भी गंभीरता, जितना भी दुख है, क्रोध है, वो तुरंत भगवान के चितवन को देखकर वो शांत हो जाता। जब मैं उनके चरण कमलों की धूल में धस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, तो वो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर का रोमांच जैसा लगता था। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की रानियां, वृंदावन की गोपियां आदि का भगवान से वियोग होता रहता था, लेकिन पृथ्वी के साथ विरह की कोई संभावना नहीं थी जब तक वे इस धरा पर थे। किंतु जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर अपने दिव्य धाम चले गए तो पृथ्वी की विरह की भावना अत्यंत तीक्ष्ण हो गई। तो यहाँ पर इस प्रकार पृथ्वी बताती है कि मेरे दुख का कारण क्या, एक ही कारण है, और हम सब लोगों का भी दुख का कारण यही होना चाहिए कि हम अगर भगवान श्री कृष्ण का नाम गुण लीलाओं का स्मरण कीर्तन नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारे दुख का कारण होना चाहिए और यही शुद्ध भक्त की निशानी है। इस प्रकार हमने पृथ्वी किस प्रकार धर्म को बताती है भगवान, ये हमने सुना। और फिर बताते हैं लास्ट श्लोक में कि उसके बाद में परीक्षित महाराज जो सरस्वती नदी के तट पर चले जाते, जहां पर उन्होंने किसको देखा था,
शूद्र को देखा था जो राजा के रूप में था और वो बैल और गाय के ऊपर प्रहार कर रहा था। उसके बारे में आज अगले चैप्टर अध्याय 17 में कि किस प्रकार भगवान कली को दंड परीक्षित महाराज कली को दंड देते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार। सुतवाच तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंडहस्तं च वृषलम ददृशे नृप लाक्षणम। सुत गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लठ से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी न हो। कलयुग का मुख्य लक्षण है कि निम्न जाति का शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेगा और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का मुख्य व्यवसाय होगा निर्दोष पशुओं को, विशेषतः ऐसी गायों तथा बैलों को जान से मारना जो अपने स्वामियों अर्थात प्रामाणिक वैश्यों द्वारा असुरक्षित होगी। देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं कि आजकल के जो बार बार हम लोगों ने पूरे अभी इसमें पढ़ा है, देखिए 16वें अध्याय में और 15वें में भी पढ़ा है और 14वें में भी पढ़ा है कि राजा को सबसे बड़ा कर्तव्य क्या था। और 20 में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा था कि ब्राह्मण संस्कृति और गाय की रक्षा करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने बताया था बूढ़े की, स्त्रियों की और बच्चों की, इनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा नहीं होती है, गाय की रक्षा नहीं होती है, तो वो समाज सभ्य समाज नहीं रह सकता। और जहाँ गायों का ब्राह्मण संस्कृति पर प्रहार होता है, ये इंडिकेशन करता है, ये दर्शाता है ये कलयुग के लक्षण है। तो कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। भगवत गीता में कहा गया है कि वैश्यों का कार्य कृषि, गाय की रक्षा तथा व्यापार है। कलयुग में पतित वैश्य गायों को कसाई घर में पहुंचाने में लगे रहते। देखिए वैश्य का कार्य कितना बता रहा है। वो गायों को रक्षा के बजाय वो क्या करेंगे, उनको पसी खाने में पहुंचाने लगेंगे। क्षत्रियों का कार्य राज्य के नागरिकों की रक्षा करना है। और राज्य के नागरिक में कौन आता है, पशु भी आते हैं। प्रत्येक जीव चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य हो, वो प्रजा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वो प्रजा है। जबकि वैश्य गायों तथा बैलों की रक्षा करने तथा उन्हें अन्न तथा दूध उत्पादन में उपयोग करने के लिए होते हैं। गाय दूध देने तथा बैल अन्न उत्पादन करने के लिए होता है। लेकिन कलयुग में शूद्र जाति के लोग प्रशासक पदों पर हैं और गाय तथा बैल वैश्यों के द्वारा सुरक्षित न होने के कारण शूद्र प्रशासकों द्वारा संचालित कसाई घरों में भेज दिए जाते हैं। ये देखिए, ये पढ़ के हम लोगों को एक समझ में आता है, या एक हमारी एक शिक्षा होती है कि हमारा कर्तव्य बनता है। आज बहुत लोग ऐसे हमने देखा है अभी में, जो कि गायों की सुरक्षा के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जैसे भी अभी हमने देखा हमारे ग्रुप में है संदीप तुलसियान प्रभु है, उनका मेरे पास हमेशा मैसेज आता रहता है। अब मेरे को पढ़ के लगता है कि हमको और ज्यादा उसमें, कि हमेशा इतने वो गाय के प्रति चिंता करते हैं, बहुत वो गाय की सुरक्षा के प्रति कदम बढ़ाते हैं और उसके लिए हमेशा वो चिंतित रहते हैं। ठीक है ना।
वृषम मृणाल धवलम मेहंतम इव विद्यतम वेपमानम पाद एकेन सिदंतम शुद्ध ताड़ितम। बैल श्वेत कमल के समान सफेद था। वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा कांप रहा था और पेशाब कर रहा था। कलयुग का दूसरा लक्षण है कि धर्म के नींव पर जो श्वेत कमल के समान निष्कलंक तथा श्वेत है, इस युग के असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण होगा। भले ही वे ब्राह्मण या क्षत्रियों की संतानें हो, लेकिन शिक्षा तथा वैदिक वाग्यम की संस्कृति के अभाव में ऐसे शूद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों को चुनौती देंगे और धार्मिक लोग ऐसे लोगों से भयभीत रहेंगे। वे अपने को किसी धर्म के अनुयायी नहीं मानेंगे और कलयुग में धर्म रूपी निर्बल बैल को ही मारने के लिए अनेक वाद तथा संप्रदाय उत्पन्न होंगे। राज्य को धर्म निरपेक्ष घोषित किया जाए, फलस्वरूप धर्म के प्रति पूरी उपेक्षा बढ़ती जाएगी। नागरिक मनमाना कर्म करने के लिए स्वतंत्र होंगे। वे साधु, शास्त्र तथा गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। एक पांव पर खड़ा बैल सूचित करता है कि धर्म के नियम क्रम से विलुप्त हो रहे हैं। धार्मिक नियमों का आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशयपूर्ण रहेगा। मानो वह किसी समय कांप कर गिरने वाला। हरि बोल, कितनी बड़ी बात हो। धार्मिक नियमों का आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशयपूर्ण रहेगा, माने वह किसी समय कांप कर गिरने। अर्थात जो धर्म जो 100% है, एक पांव पर खड़े होने का मतलब अब केवल धर्म केवल 25% रह गया है, और वो भी क्या है, कब गिर जाएगा। वो हमेशा कांपता रहता है, गिर जाएगा, भरोसा नहीं है। अर्थात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि, और जो परीक्षित महाराज अनुभव कर रहे हैं कि कलयुग के अंत में आते 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 ये भी खत्म हो जाए। जो भी 25% जो धार्मिकता है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये कितने क्रूर लक्षण जो कलयुग के बार बार प्रभुपाद जी डेटमेंट में हमें समझा रहे हैं। जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएंगे। जो क्षत्रिय है, वो जिनका धर्म है प्रजा की रक्षा करना, वही क्या है, भक्षक बन जाएंगे। वही ब्राह्मण संस्कृति, क्योंकि वो खुद ही तो ब्राह्मण नहीं है। भले ही यहाँ पर लिखा प्रभुपाद ने, भले ही ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ, लेकिन अगर उनके कर्म विचार अगर ब्राह्मण के गुण जैसे नहीं है, वो ब्रह्म बंधु है, वो बेकार। समझा? तो गुणों के आधार पर ही, योग्यता के आधार पर भी लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आवाज चली जा रही है प्रभु जी, से कहा जा बीच-बीच रहा है। हाँ ठीक है माता जी, सॉरी, फिर से मैं थोड़ा जोर से बोल, ठीक है। नेक्स्ट, गाम च धर्म दुगाम दीनाम दीशम शूद्र पद आहताम विवस्ताम आशु वदनाम क्षामाम यवशम इच्छति। यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया धुआ जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांव पर शुद्र प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालाई थी। अरे कितनी देखे कि वह खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालाई थी। और आज हम देख रहे हैं गाय को भोजन, आज हम लोग रास्ते में हमेशा देखते हैं कि उनको भोजन नहीं मिल रहा है। कूड़े का जहां पर भी ढेर लगा रहता है, वहां पर गाय वो उसको खा रही, थोड़ी सी घास के लिए वो लालायित है। कली का अगला लक्षण है गाय की असहायता। पहला लक्षण हमने क्या पढ़ा कि जो लोग धार्मिक नहीं होंगे, लोग धार्मिक नहीं होंगे, ब्राह्मण संस्कृति की कोई भी रक्षा नहीं होंगे। जो रक्षक है वो ब्राह्मण ही क्या वास्तव में भक्षक होंगे, वो असुर प्रवृत्ति के होंगे, शूद्र होंगे। और दूसरा यहाँ पर बताते गाय के बारे में कि वो किस प्रकार असहाय अवस्था में है। गाय दूने का अर्थ है कि द्रव रूप में धर्म का निकालना। बड़े बड़े ऋषि मुनि केवल दुग्धाहार करते थे। देखिए गाय का कितना इंपॉर्टेंस था कि उस समय लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि केवल दुग्धाहार करते थे। श्री सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के यहाँ जब जाते, जब वह गाय दूता होता और अपने निर्वाह भर के लिए उससे से थोड़ा दूध ले लेते थे। जो कहता ना सुखदेव गोस्वामी, वो तो सन्यासी हैं, तो घर पे जा करके जो भी कुछ मिलता था वही ग्रहण करते थे। वो कब जाते थे, जब जिसके घर में गाय दूध रही होती थी।
यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले तक लोग साधु को एक गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था। सनातन धर्मी के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह न केवल दूध प्राप्त करने के लिए अपितु धार्मिक नियमों को प्राप्त करने के लिए गाय तथा बैल रखे। सनातनी लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यज्ञ की अग्नि के लिए गो दुग्ध की आवश्यकता होती है, माने वो घी के रूप में गो दुग्ध की आवश्यकता होती है। और यज्ञ करने से गृहस्थ सुखी रहता है, वातावरण निर्मल बनता है, लोगों की चेतना सात्विक रहती है। गाय का बछड़ा देखने में सुंदर होता है और गाय को तुष्टि प्रदान करता है, जिससे वह अधिकाधिक दूध रहती है, वो प्रसन्न रहती है। और प्रसन्न मुद्रा में गाय जब दूध देती है, ज्यादा दूध देती है, और उस दूध में याद रखेंगे बहुत ताकत होती है, उसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है, उसमें सात्विक बुद्धि हमारी ओर बढ़ती है, बुद्धि निर्मल होती है, मस्तिष्क के तंतु तेज होते हैं। किंतु कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलग कर दिया जाता है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में नहीं हुआ। गाय अपनी आंखों में आंसू भरकर खड़ी रहती है और शुद्ध ग्वाला कृत्रिम रीति से माने इंजेक्शन दे करके गाय को दूह लेता है। कितने देखिए दर्दनाक सिचुएशन है गाय, क्योंकि वो भी क्या असुर रीति के हैं ग्वाला। और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे काटने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे पाप पुण्य कार्यों से ही आधुनिक समाज में अशांति फैली हुई है। लोगों को यह नहीं पता चल पाता कि आर्थिक विकास के नाम पे वो क्या कर रहे हैं। वास्तविक आर्थिक विकास क्या है हम बद्धजी मूर्ख लोग नहीं जानते हैं, जो कि प्रभुपाद जी चिल्ला कर बार बार कहते हैं व्हाट इज द रियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे हमारी खुशहाली आ सकती है, हमारा सात्विक भोजन मिल सकता है, हमारी चेतना सात्विक धार्मिक कृष्णमय हो सकती है। उसके लिए हमें पहले समझना है कि इसका रूट क्या है। ब्राह्मण संस्कृति को बचाना, गाय को बचाना, जिनके माध्यम से गाय के माध्यम से सात्विक भोजन मिलता है, और ब्राह्मण संस्कृति से उनके आदेश से अनुसार हमारी चेतना है वो सात्विक बुद्धि के बनी रहती है। लेकिन दोनों का आज क्या है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि आर्थिक विकास के नाम पर वे क्या है। कलयुग का प्रभाव उन्हें अज्ञान के अंधकार में रखेगा। शांति तथा संपन्नता के संपन्न प्रयासों के बावजूद उन्हें चाहिए कि गायों तथा बैलों को सभी प्रकार से सुखी रखें। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि गायों तथा बैलों को सुखी रखकर स्वयं सुखी बना जाए, लेकिन यह तो प्रकृति के नियमों के साथ सच्चाई है। इसके लिए हमें श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानना चाहिए और मानवता के पूर्ण सुख के लिए नियमों को ग्रहण करना चाहिए। कि आज हम जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और परीक्षित महाराज के माध्यम से, राजर्षि के माध्यम से हमें समझ में आ रहा, प्रभुपाद जी के इतने पूर्ण तात्पर्य से समझ में आ जाता है कि वास्तव में हम सुखी कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट, प्रपक्षरथम आरूढ़ कार्तस्वर परिच्छदम मेघ गंभीरिया वाचा समारोपित कारमुख। धनुष्वाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उसे सशुद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली वाणी से अब बोलते हैं। दुष्टों को दंड करने के लिए हथियार से लैस राजसी अधिकार से संपन्न महाराज परीक्षित जैसा शासक या राजा ही कलयुग के गणों को ललकार सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, जिसकी चेतना उच्च कोटि होती है, जो भगवान के नियमों को आदेशों को पालन कर करके अपना जीवन यापन करता है, राज्य चलाता है, उसमें स्वयं एक बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। क्यों? उसमें अपना देखे जो आदमी सही होता है ना, उसके जवान में उसके कार्य में आपको बड़ी गंभीरता और स्थायीपन दिखाई देगा। लेकिन जो खुद में कमजोर है, गलत है, वो कितना ही ऊपर से नाटकबाजी कर लेगा, उसमें वो गंभीरता, सच्चाई और स्थिरता कभी भी अनुभव नहीं रहेगी। ये सच बात है। जैसा कि यहाँ हम लोग प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो बड़ी गंभीरता से परीक्षित महाराज कलयुग के गणों को ललकार सकते थे, तभी इस अधम युग का सामना कर पाना संभव हो सकता है। ऐसे सशक्त प्रशासनाधिकारी के अभाव में
सदैव शांति भंग होती रहती है। चुने हुए दिखावटी प्रशासक अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की क्षमता नहीं कर सकते। राजवेश की गिनती नहीं होती, गिनती तो कार्यों की होती है। खाली हमारा झूठा चोला पहनने से हम राजा नहीं बन सकते, हम बुद्धिजीवी नहीं, भगवान के भक्त नहीं बन, हमारे कार्यों से ये सब। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका में गए और उन्होंने कभी भी भगवान के जो आदेश है उनसे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। जितने बड़े बड़े अमेरिका फॉरेन में जितने बड़े साइंटिस्ट थे, दार्शनिक से उन्होंने ही केम अक्रॉस सो कॉल्ड साइंटिस्ट एंड इवन उनके सामने उन्होंने कहा है कि आप लोग यू आर रास्कल, इतना तक वो बोलते थे, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। और वो कभी भी खाली मीठी मीठी बातें बोल कर करके लोगों को खुशी नहीं करना चाहते, वो वास्तव खुशी देना चाहते थे। वो वास्तविक खुशी हम लोगों को कब मिल सकती है? जब हमारी चेतना जागृत हो, हम जो सोए हुए हैं वो उठ सके। वही प्रयास प्रभुपाद जी का था, कभी उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, हमेशा लड़ते रहे। ये होता है शुद्ध भक्त के लक्षण। नेक्स्ट, क्वत्वं मत सरणे लोके बलात् हंसि अबलान् बलि नरदेव अशीवेशेण नटवत कर्मणा अद्विज। अरे तुम हो कौन? तुम बलि प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहाय को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरी शरण में है। वेश में तुम देवतुल्य पुरुष माने राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के नियमों का तिरस्कार कर रहे हो। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ लिखा है, द्विज क्षत्रिय, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। कि जो क्षत्रिय होता था ना, वो साधारण आदमी नहीं होता था, वो भी दीक्षित होता था। द्विज क्षत्रिय लिखा है, तो आज वो क्षत्रिय होता है। इसलिए देखिए हमारे लिए एक इंडिकेशन है ये कि हमें द्विज होना बहुत जरूरी है, हमें गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है, गुरु से दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी ही कृपा से, उनकी शक्ति से हमारे में भक्ति जागृत होती है और हम भगवान के आदेश का पालन कर सकते हैं, अर्थात दूसरों को भी भक्ति में ला सकते हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज कहलाते हैं, क्योंकि इनका पहला जन्म माता पिता के संजोग से होता है और दूसरा जन्म प्रामाणिक आचार्य गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से सांस्कृतिक संस्कार के फलस्वरूप होता है। देखिए कल हम लोगों ने भक्तों ने, मैंने देखा, मैंने रियलाइज किया है, दोबारा फिर से रियलाइज किया, हम बद्ध जीव में भूल जाते हैं कि जो यज्ञ होता है, जो हम शपथ लेते हैं, जो आध्यात्मिक वातावरण होता है, और कितने लोग उत्सुक रहते हैं कि आज देखिए इवन जो दीक्षित है, इवन हमारे प्रेसिडेंट है दयाराम प्रभु, पूरा जब तक दीक्षा कंप्लीट नहीं हो गई है वो वहीं पर खड़े रहे, बैठे रहे। कितना बड़ा कार्य हो रहा है कि हम भक्तों को दूसरा जन्म मिल रहा है। कौन सा जन्म? जो हमें शाश्वत धाम, शाश्वत सुख, शाश्वत दिव्य आनंद प्रदान करने जा रहा है, टेम्परेरी नहीं, शाश्वत। ठीक है, तो इस तरह क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान द्विज होता है और उसका कर्तव्य होता है कि असहाय को शरण दे। क्षत्रिय राजा असहाय को संरक्षण प्रदान करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि तो धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो भगवान भी कितने चिंतित रहते हैं कि भगवान को मालूम है कि ये भौतिक जगत है, कोई बात नहीं है, ठीक है हम बद्धजीव है, स्वामी बनने के लिए यहाँ आ गए हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम यहाँ आए हो तो कम से कम जो नियम का तो पालन करो, कम से कम मनुष्य चोला जो मिला है, कम से कम सभ्य समाज को तो पहले क्रिएट करो, पहले वर्णाश्रम धर्म का तो पालन करो, उसके बाद में यदि ये चीज मेंटेन होता है तो 100% है कि लोग धीरे 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 कृष्ण भावना। लेकिन जब सभ्य समाज ही नहीं रहेगा, वर्णाश्रम धर्म का ही पालन नहीं रहेगा, तो क्या होगा? ये समाज सभ्य समाज न होकर करके पशु समाज हो जाएगा। इसीलिए भगवान उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं,
अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। और वही चीज आज प्रभुपाद जी की कृपा से कितने लोग सब कुछ अपना घर त्याग के, बड़े कितने ब्रह्मचारी भगवान के आदेश का पालन करने, प्रभुपाद के आदेश का पालन करने के लिए, लोगों को कृष्ण भावना की तरफ अग्रसर करने के लिए लगे हुए हैं। कलयुग में बेचारे असहाय पशु, विशेष रूप से गाय, जिन्हें प्रशासकों से सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, अंधाधुंध मारी जाती है। इस तरह से प्रशासक, जिनकी आंखों के नीचे ये घटनाएं घटती रहती है, केवल नाम के ईश्वर प्रतिनिधि है। ऐसे सशक्त प्रशासक वेश या पद के बल पर भले ही गरीब जनता के शासक बने रहे, लेकिन वे व्यर्थ के निम्न जाति के पुरुष होते हैं, जिनमें द्विजों के गुण नहीं रहते। निम्न जाति के एक जन्मा असंस्कृत व्यक्तियों से न्याय या समता की आशा करना व्यर्थ है। देखिए यह कितनी कड़ी बात यहाँ प्रभुपाद जी ने लिख दिया है। निम्न जाति के एक जन्मा, थोड़ा सा देखिए इसको बहुत पॉजिटिव लेना है कि जिनका एक ही जन्म होता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो निम्न जाति का हो गया। अर्थात जब तक भगवान गुरु की कृपा नहीं होती है, जब तक हम द्विज जन्म नहीं होता है, तो हम लोग सभ्य मनुष्य नहीं कहलाएंगे और हम भक्त क्या बोलते हैं, प्रचार के कार्य के लिए हम लोग उतनी क्षमता हमारे में नहीं रहेगी। अतः राज्य के कुशासन के कारण कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। आधुनिक मानववाद द्विज नहीं है, अतः ऐसी प्रजा द्वारा प्रजा की सरकार जो द्विज नहीं है, कलयुग की सरकार होगी जिसमें हर कोई दुखी होगा। क्योंकि देखिए द्विज का मतलब है कि जब वो गुरु से दीक्षा लेता है तो गुरु उसको बोलता है कि तेरा कर्तव्य क्या है, तुम्हें 16 माला करनी है, तुमने अपने गुरु के नियमों का, उनके आदेशों का पालन करना है और उनको प्रचार कार्य में मदद करनी है। और ये प्रचार कार्य का जो संदेश है, जो आदेश है, ये प्रभुपाद जी का और चैतन्य महाप्रभु का है। जारे देखे तारे गो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हो तारो यही देश। तो ये हमारा नहीं है, ये गुरु आचार्यों का है। प्रभुपाद जी, गुरु महाराज वही कर रहे हैं जो प्रभुपाद जी का, जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान और भगवान के भक्तों के आदेश का पालन करना, और यही परम धर्म है जो हमने कई बार पढ़ा है। यह त्वं कृष्णे गते दूरम स गांडीव धनवना, शोच्य असि अशोच्यान रहसी प्रहरन वदम अर्हसी। अरे मूर्ख, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन नहीं रहे? क्योंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतः तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं। परिचय, तुम क्या ये सोचते भगवान श्री कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन नहीं रहे, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव मैं परीक्षित यहाँ पर हूं। अर्थात जब तो इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, प्रभुपाद जी यहाँ नहीं है, लेकिन हम भक्तों का कर्तव्य ये है कि जो बेचारी यहाँ पर लिखा है ना, गरीब जनता, गरीब जनता, हमने पिछले में पढ़ा, जो बेचारे क्या इनोसेंट है, जिनको मालूम नहीं है जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं नास्तिकों की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, मायावादियों की बात नहीं, उन लोगों की जिनको भगवान में मालूम नहीं है, बेचारे निर्दोष है, उनको पर कृपा करना हमारा बहुत बड़ा है। चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मारो, अतः तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। जिस सभ्यता में ईश्वर को देश निकाल दिया गया हो और जहां अर्जुन जैसा भक्त योद्धा न हो, कलयुग के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत कसाई घर में गाय जैसे निर्देश पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते। ऐसे पशु बधिकों को महाराज परीक्षित जैसे पवित्र राजा ही मृत्यु दंड देते। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है और पवित्र राजा द्वारा उसी तरह मृत्यु दंड पाने का भागी होता है, जिस तरह एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा होता है। तो ये हमने पढ़ा है कि हर जगह प्रभुपाद जी 6 लोगों की सुरक्षा के बारे में हमेशा बोलेंगे। यहाँ पर रियल जो सभ्यता है, गाय और ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा बहुत जरूरी है। तो हम लोगों के लिए एक तो बहुत संदेश, हम वैष्णव, हमको बनना है, हम वैष्णव हैं, लेकिन हमें अपना आचार और प्रचार भी के ऊपर ध्यान देना है। प्लीज हम लोग को ये एकदम शिक्षा है, हमको नोट कर लेना है और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, बहुत जरूरी है। तुम वा मृणाल धवल पादे न्यून पदाचरण,
विश्वरूपेण किम कश्चित देव न परिखेदयन्। तब उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे श्वेत बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह कलेश पहुंचा रही हो? कम तात्पर्य, कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक कोई गाय तथा बैल की दुर्दशा की कल्पना तक नहीं कर सकता था। अतः ऐसा भयावह दृश्य देखकर यहाँ पर कहते हैं कि तुम हमें कष्ट पहुंचा, हमें बहुत कष्ट हो रहा है। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं तुमको देखकर। और अतः ऐसा भयावह दृश्य देखकर महाराज परीक्षित आश्चर्यचकित थे। उन्होंने जानना चाहा कि वह बैल कहीं कोई देवता तो नहीं था जिसने गाय तथा बैल के भविष्य को सूचित करने के लिए ऐसी दुर्दशा बना रखी हो। गरीब। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को देखिए एक रियलाइजेशन कि उस समय के लोग कितने चिंतित होते थे कि अभी गाय को काटने की बात तो दूर हो, गाय को पर अगर कोरा सा भी अपराध हो उनको कष्ट दिया जाता था, वो कभी भी सोच भी नहीं सकते थे। उस समय के सतबुद्धि वाले लोग होते थे, इतने धार्मिक विचार के होते थे, तो कभी दे कुड इवन ड्रीम ऑफ इट कि ऐसा हो सकता है, जो कि आज तो हमारे सामने सामने गायें कट रही। न जातु कौरव इंद्राणाम दोर्दंड परिरंभिते भू अनुपतंती अस्मिन पीनाते प्राणी नाम शुचः। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूँ। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं गिरा है। गरीब हो, इतना पावर होता था उस समय के राजर्षियों में, कितने वास्तव उनका क्या कर्तव्य है, किस प्रजा को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए, भौतिक सुविधाओं के अनुसार और आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों राजा उनकी चिंता करते थे। मनुष्य तथा पशुओं के प्राणों की रक्षा सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। सरकार को ऐसे नियमों में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इस कलयुग में किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा इस प्रकार का सुनियोजित बद्ध देखना भयावह है। महाराज परीक्षित बैल की आंखों में अश्रु देखकर शोकाकुल हो रहे थे। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उनके उत्तम शासन में ऐसी अभूतपूर्व घटना हो रही है। जहां तक जीवन का संबंध है, मनुष्य तथा पशु समान रूप से संरक्षित थे। यही ईश्वर के राज्य की रीति है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि सभी, देखिए हमारी जब चेतना रहेगी उच्च कोटि की, सभी भगवान के अंश है, क्योंकि एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक के अंदर में भगवान जो आत्मा है वो सभी भगवान की अंश है। ठीक है, हमारे कर्म के अनुसार ठीक है, किसी को मनुष्य योनि मिली है, किसी को मनुष्य योनि मिली है, लेकिन जो राजा है भगवान ऐसा नहीं है कि तू पशु है मैं तेरे को ध्यान, तो उनकी। और ये भगवान का जो शुद्ध भक्त हो जाता है, हमने पढ़ा था गीता के 5वें अध्याय 18, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सह पाके पंडिता समदर्शिनी। जो शुद्ध भक्त होता है, जिसकी चेतना उसको होती है, वो हमेशा भगवान प्रत्येक जीव के अंदर स्थापित आत्मा और परमात्मा को देखता है। वो शरीर के बाह्य आवरण को नहीं देखता है, वो चिंता करता है उन आत्माओं का जो भगवान के शाश्वत अंश है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं ईश्वर चेतना, इसी को बोलते हैं ईश्वर चेतना। नेक्स्ट, मां सौरभे अत्र शूच हेतु ते वृषलात भयम मारोदि अम्ब भद्रम ते खला नाममयी शास्त्री। हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक न करो। तुम्हें इस निम्न जाति के शुद्ध से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गोमाता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूं, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। देखिए, जब राजा एक धार्मिक होता है, राजर्षि होता है, भगवान के आदेशों पर, तो स्वतः ही जनता अपने को कितना सुरक्षित अनुभव करती है। ठीक है, लेकिन आज के जो रक्षक है वही बच्चा, उन्हीं लोगों से हम लोग भयभीत है, हम लोग डरे हुए हैं। जो कि दोज हुआ सो कॉल्ड हमारे वेल विशर है, वो एक्चुअली वेल विशर नहीं है, वही भक्षक है। बैलों गाय तो अन्य समस्त पशुओं की सुरक्षा
तभी हो सकती है जब राज्य का शासन महाराज परीक्षित जैसे शासक द्वारा चलाया जाए। महाराज परीक्षित ने गाय को माता कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि वे सभ्य द्विज क्षत्रिय राजा थे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने शास्त्र को पढ़ा है। शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण संस्कृति गाय, स्त्री, बूढ़े बच्चों की सुरक्षा करना बहुत बड़ा एक राजा का परम धर्म। सुरभि उन गायों को कहते हैं जो बैकुंठ में रहती है और जिन्हें भगवान कृष्ण स्वयं चलाते हैं। जिस प्रकार सारे मनुष्य भगवान के रूप आकार के होते हैं, उसी तरह सारी गायें बैकुंठ की सुरभि गायों जैसी होती है। सारे मनुष्य भगवान के रूप आकार के होते हैं, भगवान के सारे अंश हैं, ठीक है। उसी तरह सारी गायें बैकुंठ की सुरभि गायों जैसी होती है। भौतिक जगत में मानव समाज मनुष्य को संरक्षण प्रदान करता है, किंतु सुरभि की उन संतानों को जो आश्चर्य पेय अर्थात दूध देकर मनुष्य को आश्रय प्रदान करती है। देखिए, इसको अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, वो दूध नहीं अमृत है, आश्चर्य पेय है वो, ये मामूली नहीं है, इसको आश्चर्य पेय प्रभुपाद जी कहते हैं। देखकर का मनुष्य को आश्रय प्रदान करती है, उसकी चेतना को, उसकी बुद्धि को निर्बल बनाती है, उसको उसके उद्देश्य को याद दिलाती है। देखिए, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। अगर हमारे अच्छा अन्न खाएंगे, अच्छी चीज खाते हैं, तो हमारी चेतना सोच पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी। और जैसा हम अन्न खाएंगे, जैसा लोगों का संग करेंगे, वैसे ही हमारी चेतना होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई जो आश्चर्य पे अर्थात दूध देकर मनुष्य को आश्चर्य प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई कानून नहीं है। महाराज परीक्षित तथा सारे पांडव गाय तथा बैल की महत्ता से पूर्णतः अवगत थे और वे गोवधिक को सभी प्रकार के दंड देने के लिए तैयार रहते थे, जिसमें मृत्यु दंड भी सम्मिलित था। देखिए कितनी बड़ी बात क्या की, जो गाय के ऊपर अत्याचार था वो मृत्यु दंड तक के अधिकारी थे। कभी कभी गोरक्षा के लिए आलोडन होते रहते हैं, किंतु धर्मात्मा शासकों तथा अनुकूल कानून के अभाव में गाय तथा बैल को सुरक्षा नहीं प्रदान की जा सकती। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि गाय की हत्या के लिए उनको दंड का प्राविधान हो, बल्कि उनको इनकरेज किया जा रहा। आज हम स्पेशली हम अपने आंखों सामने रोज देखते हैं। मानव समाज को चाहिए कि गाय तथा बैल की महत्ता को समझे और महाराज परीक्षित की भांति उन्हें सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करें। गाय तथा ब्राह्मण संघ की रक्षा करने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे और हमें वास्तविक शांति प्रदान करेंगे, क्योंकि वे गाय तथा ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत दयालु है। वो ब्राह्मण हितैषी है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जो भोग जो जब हम लोग भोग लगाते हैं भगवान को, वो ब्राह्मण हितैषी है। प्रभु जी, अभी तो बकरी ईद आ रहा है, जगह जगह गाय कटेंगी। हाँ माता जी, आपने कहा 21 आज, यही तो इसलिए बहुत लोग होते हैं उस दिन घर से, हमारे जो बहुत दूर रहते हैं वो दे ट्राई टू अवॉइड वॉकिंग ऑन द रोड। जो जानते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देखिए हरे कृष्ण, हम लोग यहीं पर विराम दे सकते हैं। और ये बहुत जो आज गायों के सुरक्षा के प्रति कि गायों की सुरक्षा का मतलब ये नहीं है हम लोग परोपकार कर रहे हैं, हम कोई बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन कर रहे हैं। वी आर नॉट ऑब्लाइजिंग भाई नो, गायों को सुरक्षा कर करके हम अपना कल्याण कर रहे हैं। नहीं तो आज ऐसी अवस्था होगी, आज बच्चों को देखिए, आज घरों में जो है, जो सात्विक है, जो वेजिटेरियन है, गाय तो मुख्य। और प्रभुपाद जी ने तो कितनी बार कहा है कि जितने भी आपको व्यंजन बनाने हैं दूध से आप बना सकते हैं। बताइए है? आज हम भी कोई भी त्योहार करते हैं, कुछ भी हमारा प्रोग्राम होता है, उसमें गाय के दूध के बिना कुछ हो सकता है? गाय के दूध के बिना यज्ञ हो सकता है? गाय के दूध के बिना अभिषेक हो सकता है? गाय के बिना क्या प्रसाद बन सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग को ये बहुत चिंता का विषय है, जैसे कि अभी मीनू माता जी ने याद दिलाया। तो ये हमें जो चीज पढ़ा, ये हमें जितना भी प्रयत्न है, चेष्टा है, हमें करना चाहिए। क्योंकि क्लब टाउन में भी मेरे को अभी याद आ रहा है, राजेश अग्रवाल प्रभु है, उनसे मैं पहले बात करता था, बाप वो कितना जोर देते थे गाय की सुरक्षा के ऊपर। ये सब बातें अभी याद आ रही है मेरे को, समझे ना।
बहुत घर जरूरी घर में गाय कटेंगे प्रभु जी, मुस्लिम हाँ। एरिया में भी घर घर में गाय कटेंगे। माता जी उनको क्यों दोष दे रहे हैं? उनको मत दोष दीजिए। हम क्या कर रहे हैं बताइए? हम गायों हाँ के लिए सही क्या, बात है। हम लोग भी क्या कर रहे हैं? आज यही तो लिखा है कि जो इवन आपको आप सरप्राइज करेगी, मैंने तो सुना है इवन जो हिंदू सो कॉल्ड हिंदू है वो गाय का मांस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? हम पैसे के लिए कित हद तक, कितने नीचे तक गिर चुके हैं। तो जो बंगाल में जितने बुचर ये है स्लॉटरिंग हाउस है, ज्यादातर हिंदुओं के ही ओन्ड बाय हिंदूज है। देखिए बताइए, प्रभु को तो मालूम है, प्रभु जी तो इंडायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, उनको तो मालूम है कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या हो रहा है। बहुत तकलीफ की बात धार्मिक है। ज्ञान नहीं है असल में प्रभु जी, है माता जी? धार्मिक ज्ञान नहीं है और लालच में बहुत कुछ कर जा रहे हैं। लेकिन तो मुझे पता नहीं, मैंने सुना है कि उनमें से ज्यादातर जो लोग जैन्स हैं, मतलब जो लोग हैं स्लॉटरिंग हाउस चला रहे हैं उसमें ज्यादातर जैन्स हैं। आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। पता नहीं है प्रभु। देखिए यहाँ पर तो देखिए दोनों का ही लिखा है, आपने हाँ। तो देख लिया है, बैल और Correct. गाय दोनों की सुरक्षा हाँ, करना बिल्कुल। देखा है कि बैल भी और जमीन की उपजाऊ के लिए कितना बेचारा, आप नहीं सोचिए। नहीं प्रभु जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो जैन माने जैनी लोग। ओ अच्छा, ओ सॉरी प्रभु, सॉरी 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 प्रभु, आई एम एक्चुअली सॉरी प्रभु। हाँ। ओ आप सोचिए प्रभु, जबकि उनके धर्म में तो कितना लिखा हुआ है, Correct. स्ट्रिक्ट सही है। है, ये लोग का ही है ज्यादा। ये माने देखिए उनका तो अहिंसा परमो धर्म, तब वो हिंसा इतने कर रहे हैं, सोचिए प्रभु अब जी। क्या बताएंगे माता जी, इसलिए कह रहा हूँ ना, बोलना बहुत है, इसलिए हमको तो कम से कम अलर्ट होना है, शिक्षा प्राप्त करनी है, जितना हमसे हो सकता है मिल कर करके। जैसे आज देखिए ना कि हम लोग इस्कॉन में प्रभुपाद जी इतना चिंता करते हैं, हम लोग मायापुर जाते हैं, इसलिए हम लोग गौशाला जाते हैं ना, कितना इच्छा सबसे पहले प्रभु जी कल का क्या प्रोग्राम है, गौशाला कब जाएंगे, ये सोच ही बहुत अच्छी है। जाके गाय को खिलाएंगे, इसी से भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, विश्वास कीजिए। तो हम लोग को ज्यादा ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए, मिल कर करके सब भक्तों को मिल कर करके इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह का हमें बनाना चाहिए कि जहाँ हम लोग एकजुट होकर के सब मिल करके भगवान के नाम गुणों का श्रवण कीर्तन कर सके, भक्तों से मिल कर सके और गाय की सेवा में अपना कुछ योगदान दे सके। हरे मुझे कृष्ण। आपने अच्छा बोला कि हम लोग खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत से हाँ। अभी तो गायों की काफी ये हो रही है रिकवरी, लेकिन गाय के जो शेल्टर हाउसेस बने हैं, चाकुलिया में एक नया गौशाला बना है प्रभु जी, वहाँ 8,000 गायें लास्ट 2 साल में 8,000 गायें वहाँ पे पशु वहाँ पे जमा हो गई है। और उनका इतना बड़ा कॉस्ट है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत लिमिटेड आता है, मतलब हम लोग कुछ भी कंट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहते। नहीं करना चाहते, बिल्कुल प्रभु आपने एकदम सही कहा। अरुण प्रभु एकदम सही बात है। तो कम से कम आज हम जो पढ़ रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य हमको मिला है। हाँ। हमारे हमको एक तो अवेयरनेस आनी चाहिए हमारे में कि हम वी शुड टेक सम स्टेप्स। हाँ बिल्कुल, तो जितना कर सकते हैं एक जितना हो सके बिल्कुल। हाँ, हमारा एक स्टेप भी है, वो हमको क्या बोलते माने इतना बड़ा सुख, शांति और भक्ति प्रदान करेगा, जो कि हम यहाँ पर पढ़ने से समझ में आ रहा है। थोड़ा सा प्रयास भी हमको बहुत महान कष्ट से दूर कर देगा। ठीक है ना, तो हमें प्रयत्न करना है। तो बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्णा सब। प्रभु जी। हाँ माता हरे जी। कृष्णा। हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, हरियाणा में मैं एक जगह जाती हूँ, बिस्सर बोल की जगह है, वहाँ पे दो मारवाड़ी दो हस्बैंड वाइफ है, दोनों IAS ऑफिसर थे। तो अब रिटायरमेंट में उनके बच्चों ने उन लोग को एक फार्म हाउस दिया गिफ्ट में, तो उन्होंने उसको गौशाला बना दिया और इतना सुंदर काम करते वो लोग। पूरे एरिया में जितनी गायें भटकती रहती हैं उनको उठाते हैं और अपनी गौशाला में ले जाके उनको हेल्दी फूड खिलाते हैं, और वहां से वो लोग फिर अभी उनको वहां की सरकार ने भी काफी हेल्प कर दी है, तो बहुत सुंदर काम कर रहे हरि हैं। बोल, हरि कभी बोल। कोई जाए हरियाणा तो मैं उनका एड्रेस दे सकती हूँ। हाँ माता जी, आप सही बोल रही हैं। जैसे अभी अरुण प्रभु ने भी बताया, यहाँ पर भी बंगाल में मैंने देखा है, अभी मैं आपको नाम कोट कर रहा हूँ ना, जो कि राजेश अग्रवाल, संदीप तुलसियान, रमेश लोढ़ा, ही ऑल्सो चार्टर अकाउंटेंट, इन लोगों को मैं देख रहा हूँ। ये देखिए नहीं, और उनकी इतनी सुंदर व्यवस्था है, जितना गाय का गोबर होता है उससे उन्होंने गोबर गैस प्लांट लगा दिया वहां पे। यस माता जी, बिल्कुल है। और उसी से उनके जितना स्टाफ है वहां पे, जो गायों की सेवा में उनकी हेल्प करता है, वो खुद भी करते हैं
दोनों हस्बैंड वाइफ पूरे लगे हुए हैं और बिल्कुल खुद भी जरूर। करते हैं, और उन लोग की सारी खाना वाना सब उसी गोबर गैस प्लांट में बन जाता है। हरी बोल। नहीं इतना बिल्कुल सुंदर माता काम जी, करते हैं। हाँ। हम तो जब जाते हैं वहां पर तो उनके यहाँ एक दिन पूरा रह के आते हैं। नहीं जरूर से, बहुत अच्छा है माता जी, बहुत अच्छा आपने कहा। और यहाँ पर भी हमारे पास में बहुत सुविधाएं हैं, स्कोप है करने के लिए, है? तो हम लोग को उनसे जुड़ के हम कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, हरे आप- कृष्णा। तो यही हरे हम लोग कृष्णा विराम प्रभु जी। करते हैं। और बिफोर हम लोग यहाँ पर हरे कृष्णा। कि एक हरे बहुत कृष्णा। खुशी है, बहुत खुशी हो रही है कि कल हमारे जगन्नाथ ग्रुप के 6 भक्तों ने दीक्षा ली। हरी वो हरी वो। हरि बोल। और इतना हरि सुंदर बोल। वातावरण, मेरा ये बड़ा सौभाग्य था कि मैंने देखा, याद किया कि कितना ये मन स्पिरिचुअल पावरफुल था। ये टोटल ये जो पूरा 2-3-4 घंटे ले भक्त लोग सुबह 8 साढ़े 8 बजे गए और 2 बजे तक वहीं पर थे। चारों तरफ केवल एकदम भक्ति का वातावरण था। अब सब लोग मिल करके कितना इंकरेज करे, तो भक्त लोग कितने डेडिकेट होकर के कितना आध्यात्मिक सुख अनुभव कर रहे थे। तो हमारे 6 भक्त हैं, तो जिनका नाम वो सबको तो वैसे संगीता माता जी ने, श्री संगीता राधा सबको पोस्ट किया है, तो फिर भी एक बार मैं बस याद कर रहा हूँ। और हम लोग सब लोग मिल कर करके सब उनको हम लोग बधाई देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे कि हमारी प्रभा चांदगोटिया माता जी है, जिनका नाम हुआ है प्रभावती सुसेविनी देवी दासी। हरी वो हरि बोल। हरि बोल। हमारे कार्तिक हरि केसी बोल। पंडित प्रभु जी का नाम हुआ है कार्तिक नाथ है कृष्णदास। हरि बोल। हरि बोल। स्मिता पंडित माता जी का हुआ है श्याम प्रिया सुस्मिता देवी दासी। हरि बोल। हरि बोल। सरोज भालोटिया माता जी का सरोजिनी रोहिणी देवी दासी। हरि हरि बोल। बोल। रेखा जोना माता जी का रत्नांगी केशवी देवी दासी। हरी वो और सीमा कारीवाल माता जी का हुआ है शीतला पद्मा देवी दासी। हरी हरि बोल। वो हरि बोल। सभी भक्तों को बहुत बहुत हमारे भक्तों की तरफ से धन्यवाद। और हम लोग सब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा अपनी आध्यात्मिक पथ पर इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और जो हम लोगों ने शपथ लिया है गुरु के आदेश का पालन हमें करने में हम लोग कभी भी कमजोर न बने। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि धन्यवाद। यही पर हम लोग विराम देते हैं। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि करते करते डिस्कस कि वी ऑल अमंग आवर सेल्फ पर सब लोगों को एक दूसरे को इंकरेज करना है, क्योंकि कभी कभी याद आती, कल जब वहां बैठा हुआ था ना, अरे इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा वातावरण, इतनी फैसिलिटी और सब कुछ मिलने के बाद भी हम हर भक्त को इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। प्लीज सब लोग वी ऑल शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड एकदम कि नहीं करना ही है ये, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत यही प्रणाम। विराम देते हैं। प्रणाम प्रभु। हरि हरे बोल। कृष्ण। हरि बोल। जय गौ माता की। जय गो माता। हरे बोल। कृष्णा, हरे की जय। कृष्णा, हरि बोल। हरे हरि बोल। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। समय ही विराम देते और जैसा प्रभु जी ने बताया सभी भक्त अपने आप में मनन करेंगे और अपने आगे के भक्ति जीवन में अपनी भी दीक्षा कैसे ले सके उसके लिए अपनी तैयारी करेंगे। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।